Assalamu alaikum. How are you all? I hope you are all fine. I'm your science teacher Javeer Abbas, class 4 of the Educator Jalal campus. Students, हमारा थर्ड यूनिट है बैलेंस डाइट ऑन पेज 29. बैलेंस डाइट यानी कि मतवाज़न ग़िज़ा। इससे क्या मुराद है कि ऐसे ग़िज़ा जिसमें तमाम वो न्यूट्रिशन मौजूद हों जो हमारी सेहत के लिए सूटेबल होते हैं। बेटा ना हमें ऐसी खुराक खानी चाहिए जिससे हम फैटी हो जाएं, ना ही हमें ऐसी खुराक खानी चाहिए जिससे हम वीक हो जाएं। ओके, इसमें बेटा हमने क्या क्या पढ़ना है? सोर्स ऑफ कॉमन फूड, फूड के ज़राए हमने पढ़ने हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेजर फूड ग्रुप्स, इसकी खसूसियत पढ़नी है, डिफरेंट फूड इन टू देयर बेसिक ग्रुप्स यानी कि फूड बेसिक ग्रुप्स के डिफरेंट फूड्स पढ़नी है हमने, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस फूड ग्रुप्स, इसकी इंपॉर्टेंस पढ़नी है। नेक्स्ट पेज 30, द वर्ल्ड नीड्स फूड यानी कि इस दुनिया में तमाम दुनिया को खुराक की ज़रूरत पड़ती है बेटा, चाहे इसमें प्लांट्स आ गए, हम ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं या एनिमल्स आ जाते हैं। आपको पता है ना तमाम जानदारों को खुराक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट फूड ऑफ प्लांट्स। अब बेटा हमने ये तो पढ़ लिया कि प्लांट्स भी फूड लेते हैं। अब उनकी क्या फूड होती है बेटा, ये डायग्राम में दिए गए हैं आपको, ऊपर सन दिया हुआ है। ठीक है, प्लांट्स जो है सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में। इसके अलावा बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं। बेटा नीचे रूट्स दी गई हैं, सॉइल से ये मिनरल्स लेते हैं रूट्स के ज़रिए से ही। ठीक है, अब इनकी खुराक यही होती है कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, वाटर और मिनरल साल्ट्स। अब बेटा इसी में ही ये क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं इसी प्रोसेस में। अब बेटा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तमाम प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, मिनरल साल्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको समझ आ गई यहाँ तक? नेक्स्ट बेटा येलो बॉक्स दिया गया है, मोस्ट ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम मटेरियल्स दे टेक इन फ्रॉम द सन, एयर एंड सॉइल। अब बेटा ये जो तमाम मैंने आपको फोटोसिंथेसिस का अमल बताया है वो यही बताया गया है येलो बॉक्स में कि जो पौधे जो हैं वो इन्हीं मटेरियल से अपनी खुराक बनाते हैं। नेक्स्ट बेटा without mineral plants become weak and unhealthy, their leaves become shallow, their stems become weak। अब बेटा ये दिया गया है कि मिनरल्स के बगैर जो सॉइल से मिनरल्स लेते हैं प्लांट्स, वो उसके बगैर बेटा प्लांट्स जो है वो बिल्कुल येलो हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। उनके जो बेटा लीव्स हैं वो बिल्कुल येलो हो जाएंगे और वीक हो जाएंगे स्टेम्स उनके। यहाँ पे डायग्राम में बेटा टमाटो की एक डायग्राम दी गई है, अनहेल्दी टमाटो प्लांट। ये अनहेल्दी टमाटो प्लांट है यानी कि इसने साल्स जो है, मिनरल साल्स जो है वो गेन नहीं किया सॉइल से। नेक्स्ट बेटा पेज 31 पे आ जाए, स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट्स। अब बेटा फूड जो प्लांट्स लेते हैं वो जो है प्लांट्स के पार्ट्स में स्टोर होती रहती है। अब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? अंडरग्राउंड रूट्स हो गए और स्टेम्स हो गए। अंडरग्राउंड रूट्स की बेटे क्या एग्जाम्पल है? कैरेट एंड बीट रूट। डायग्राम में दिए गए आपको कि इनकी रूट्स में फूड जो है स्टोर होती रहती है। अब स्टेम में क्या है? जिंजर। ठीक है, यानी कि अदरक। ये फूड जो है इनकी स्टेम में स्टोर होती रहती है। नेक्स्ट बेटा डायग्राम दी गई है कैक्टस की, ये एक ड्राई प्लांट है। ये फूड जो है वो इसके स्टेम में वाटर जो इसके स्टेम में स्टोर होता रहता है। बाहर से तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है क्योंकि ड्राई इन्वायरमेंट में होता है, ग्रो करता है, मगर स्टेम के अंदर इसके वाटर एब्जॉर्ब होता रहता है, स्टोर होता रहता है। फूड स्टोर्स शुगर्स। अब फ्रूट्स जो है वो शुगर स्टोर करते हैं। सीड में स्टोर स्टार्च एंड ऑयल। अब सीड्स यानी कि बीज जो है वो क्या स्टोर करते हैं? स्टार्च एंड ऑयल। स्टार्च बेटा होता है कार्बोहाइड्रेट्स के ग्रुप में आता है, जैसे कि राइस हो गया। ऑयल यानी कि फैट्स के ग्रुप में आता है। अब नेक्स्ट फूड ऑफ एनिमल्स। अब बेटा हमने प्लांट्स के बारे में तो पढ़ लिया कि प्लांट्स को खुराक की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह से एनिमल्स को भी खुराक की ज़रूरत पड़ती है। एनिमल्स मतलब इसमें हम ह्यूमन बीइंग आ जाते हैं, हम इंसान आ जाते हैं। इसमें बेटा दो ग्रुप्स हैं। फर्स्ट क्या है? प्राइमरी फूड सब्सटेंसेस यानी कि इब्तदाई ज़राए फूड के, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें कौन कौन से ग्रुप आ जाते हैं? प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स मसलन के राइस, फैट्स ऑयल, बटर, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें राइस से आ जाते हैं। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्या है? वेलफेयर फूड। वेलफेयर फूड में कौन से आ जाते हैं ग्रुप्स? मिनरल साल्ट्स एंड वाइटामिन्स। मिनरल साल्ट मतलब कैल्शियम, आयरन, वाइटामिन्स
मतलब कि मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो गए। नेक्स्ट बेटा ये आप वर्ड मीनिंग देख लें। इसके अलावा आप कोई और आपको कोई और मुश्किल वर्ड मीनिंग लगे तो आप लिख सकते हैं फोल्डर पे। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके 3, एक्सप्लेन वाई आर लिविंग थिंग नीड फूड। पेज 30 पे आ जाएं। यानी कि खुराक एनिमल्स को जो है खुराक क्यों ज़रूरत पड़ती है। फूड इज़ नीडेड फॉर ग्रोथ, रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट्स एंड टू रिमेन हेल्दी। फर्स्ट ये आपका आंसर है। इनके खुराक जो है ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट्स, उनकी इंजरी के टाइम बेटा जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, पार्ट जो हमारे होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उनकी रिपेयरिंग के लिए, एंड टू रिमेन हेल्दी और सेहतमंद रहने के लिए हमें खुराक की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट बेटा व्हाट हैपन्स टू द फूड दैट इज़ टेकन इनटू द बॉडी। अब बेटा कि खुराक जो है क्या खुराक के साथ क्या होता है, जो हम फूड जो लेते हैं उसके साथ क्या होता है। फूड दैट इज़ टेकन इनटू द बॉडी फर्स्ट चेंज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। पहले जो है फूड जो है सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज होती है। दैट डिजोल्व इन द ब्लड, तब ये ब्लड में इंसोल्व हो जाती है, जज्ब हो जाती है। फ्रॉम दैट इट गोज इनटू द सेल्स, तब ये सेल्स में बिल्कुल चली जाती है, फिर वहाँ से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है आपका 3, हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड। प्लांट्स जो अपनी खुराक कैसे बनाते हैं। पेज 30 पे आ जाए। मोस्ट ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम मटेरियल्स दे टेक इन फ्रॉम दी सन, एयर एंड सॉइल। बेटा इसका मैं आपको कंसेप्ट दे चुकी हूँ। जो मटेरियल्स जो हैं प्लांट्स लेते हैं जैसे सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, वाटर, वहाँ से फिर ये अपनी खुराक बनाते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, फोल्डर पे लिख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।